नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना अंकित सर। प्यारे बच्चों, अगर आपको भी इसी ईयर नीट के एग्जाम में अपेयर होना है तो यह वीडियो पूरा देखें। बच्चों, लास्ट समय कई सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि जो हमारा कोचिंग का मटेरियल था या जो भी हमारे पास बुक थी, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉलो करी, उसको तो एक दो बार हम पहले भी लगा चुके हैं, पीवाईक्यू भी लगा चुके हैं, तो कुछ नया क्वेश्चन बैंक कहाँ से फॉलो करें। तो बच्चों, आपकी हेल्प करने के लिए एनटीए ने भी सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं। जी हाँ बच्चों, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी कुछ दिन पहले फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पेपर्स अपलोड करें ताकि आप वहां से प्रैक्टिस कर सकें, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं हमारे। बच्चों, अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको ये सैंपल पेपर्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और अगर लगाने चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। मतलब वो सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो और अगर आप लगाना चाहते हैं ये सैंपल पेपर्स, तो आप किस तरह से, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे लगा सकते हैं। तो बच्चों चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा हमारा थंबनेल है, एनटीए सैंपल पेपर रिलीज्ड, तो चलिए, मैंने पहले से ही एनटीए की वेबसाइट खोल रखी है। ये एनटीए की मेन वेबसाइट है nta.ac.in। बेटा आप एप्लीकेशन भी एनटीए की अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल पर, वहां से भी आप ये पेपर्स एक्सेस कर पाएंगे। हाल फिलहाल मैं आसानी से आप समझ जाएं, इसके लिए मैं इस स्क्रीन पर वेबसाइट ओपन करके आपको दिखा रहा हूं। तो जैसे ही बेटा आप वेबसाइट ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पे देखिए एक मॉक टेस्ट का सेक्शन आ रहा है। अब ये मॉक टेस्ट का सेक्शन आया, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द एग्जाम वुड यू लाइक टू अपेयर। आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा? हम लोग तो नीट की प्रिपरेशन है, तो नीट सेलेक्ट करेंगे। अब पेपर कौन से? नीट में 3 सब्जेक्ट आते हैं, सब जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो चलिए मैं केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूं। आप फिजिक्स का जब देना चाहें तो फिजिक्स या बायो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी हाल फिलहाल के लिए केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूं, और मैं स्टार्ट कर देता हूं। स्टार्ट यहां पर मॉक टेस्ट। फिर इसके बाद बेटा लॉगिन आईडी लिख के आएगा, यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा होगा। इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लॉगिन पर क्लिक करें और पेपर के इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस में सीधे आपको लास्ट पे जाना है, और यहां पर एक टैप कर देना है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही बेटा आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब आप देखिए आपका पेपर 3 घंटे का यहां पर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि रिमेनिंग टाइम 3 घंटा है ना। और आपका सब्जेक्ट जो भी आपने केमिस्ट्री पेपर ओपन किया है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है। बेटा हो सकता है ये क्वेश्चन छोटा हो, आपको दिख ना रहा हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए पढ़ ही देता हूं। एक क्वेश्चन है, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI प्रोड्यूसेस, है ना। यानी ईथर की रिएक्शन HI के साथ कराई गई है, और आपको प्रोडक्ट बताना है। एल्कोहल फिनॉल ईथर की नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए मान लीजिए हम इसका आंसर कुछ टिक कर देते हैं ऐसे ही। मान लो हमने आंसर टिक कर दिया इसका थर्ड पार्ट, मतलब यानी हमारे हिसाब से आंसर फिनॉल होना चाहिए, है ना। अभी मैं ऐसे ही टिक कर रहा हूं, तो फिनॉल हमने टिक कर दिया। और इसको अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप सीक्वेंस में क्वेश्चन लगाते जाएंगे। और बेटा मान लीजिए अब आपको 18th क्वेश्चन लगाना है, तो आप 18th क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे 18th क्वेश्चन क्या है, डेल्टा H दिया हुआ है, डेल्टा S दिया हुआ है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है। तो बेटा वो गिब्स वाली इक्वेशन डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S लगाकर सॉल्व करना है। और आप सब जानते हैं स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस तरह से बेटा आप पूरा मामला केमिस्ट्री का सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से अच्छे से। और जब आप पूरा प्रॉपरली सॉल्व कर लें, है ना, तो बेटा यहां पर आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं, है ना। अब एग्जाम की पूरी समरी आ जाएगी आपके पास, यानी 43 क्वेश्चंस, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन 43, एक आंसर किया, 2 नॉट आंसर किए, पूरा समरी आ जाएगी। फाइनल मार्किंग के लिए आप पूरा दिखाएगा आपने कितने अटेम्प्ट किए। फाइनल मार्किंग के लिए आप सबमिट करना चाहते हैं, अगर आपने यस कर दिया तो बेटा यहीं पर आपका तुरंत रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, और पूरा सब कुछ शो हो जाएगा कि क्वेश्चन 1 2 3 में तो आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया। क्वेश्चन 1 में देखिए हमने उन लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया उसमें थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया था, और उसका फिनॉल ही करेक्ट आंसर होता है। तो भैया यानी आंसर हो गया मामला, ठीक। तो भैया इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ये सैंपल पेपर। अब सर बड़ा सवाल ये बता दो, क्या मुझे ये सैंपल पेपर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बेटा प्रैक्टिस के तौर पर आप ये सैंपल पेपर बिल्कुल एनटीए की वेबसाइट या एप्लीकेशन से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे बेटा, ये जो एनटीए पेपर्स होते हैं इसमें यार 2-4 क्वेश्चन किसी सेट में, या एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आउट ऑफ सिलेबस हो, जो आपके टीचर्स ने आपको ना पढ़ाया हो, मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो, ऐसा भी एक आध क्वेश्चन हो सकता है सिलेबस के बाहर का। तो उसमें पैनिक नहीं करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आए
तो अपने टीचर्स के पास जाएं और आपके टीचर आपको बता देंगे कि यार ये क्वेश्चन नहीं करना बस। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे जरूर रहते हैं सैंपल पेपर में, जानते हैं एनटीए है इतनी बड़ी एजेंसी, तो छोटे मोटे रायते तो होते रहते हैं यार, है ना। तो वो समझना है, अंडरस्टूड करना है। बाकी मेरी सलाह है, अगर आप चाहते हैं ये पेपर सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, तो थोड़ा सा नए क्वेश्चंस हो जाएंगे और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, तो दिस इज ऑल बच्चों, उम्मीद है कि आपको मदद मिली होगी इस वीडियो में। किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीट से रिलेटेड सभी कंटेंट और सभी इंफॉर्मेशन हम लोग बच्चों को समय समय पर शेयर करते रहते हैं। दिस इज ऑल, थैंक यू बच्चों, एक बार फिर से बाय बाय।